गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं संचिता बुक से चैप्टर नंबर 14। यह चैप्टर है लोहड़ी का त्योहार। सभी बच्चे इसके नए शब्द को लिखेंगे। यह नया शब्द पेज नंबर 105 पर दिया गया है। 105 पर 105 पर दिया गया है। इसे लिखेंगे, लर्न करेंगे। देखिए कुछ शब्द इस प्रकार हैं। अग्नि, अग्नि का अर्थ क्या होगा? आग। प्रतीक, प्रतीक का अर्थ सूचक। ढंग, ढंग का अर्थ क्या होता है? तरीका। इस तरह से शब्द हैं 105 नंबर पेज पर। इसे आप लिखेंगे, लर्न करेंगे। आइए लोहड़ी के त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, उसे देखेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी त्योहार हैं हमारे देश में जो अलग अलग राज्यों में करीब करीब एक ही डेट में, एक ही तारीख को या एक दो दिन आगे पीछे मनाए जाते हैं। उन त्योहारों में लोहड़ी का त्योहार भी आता है। ये त्योहार जो है 13 जनवरी को मनाया जाता है और 13 जनवरी को हमारे यहाँ बिहार में मकर संक्रांति मनाया जाता है। कुछ इसी तरह की बात पोंगल के साथ भी है। ठीक है, जो साउथ में मनाया जाता है ना, केरल में मनाया जाता है। तो ये त्योहार जो है जब नई फसलें कटती हैं उसको लेकर के, उसके प्रतीक में मनाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि मकर संक्रांति हो या लोहड़ी हो, इसमें भी बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर मनाया जाता है। लोहिता नामक राक्षसी थी। कहा जाता है कि कंस ने जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे तो उन्हें मारने के लिए लोहिता नामक राक्षसी को भेजा था और अपनी बाल लीला को दिखाते हुए कृष्ण ने उस राक्षसी को वध किया था। लोहड़ी का त्योहार उससे भी रिलेटेड है, संबंधित है, संबंध रखता है। तो आइए, ये त्योहार जो है, मैं ये कहना चाहा कि ये त्योहार जो है अलग अलग भारत के राज्यों में मनाए जाते हैं, करीब करीब सेम डेट को या एक दो दिन आगे पीछे एक ही महीने में। इसलिए कि यह जो है विभिन्नता में एकता को दर्शाते हैं। हम जो है अलग अलग राज्य में रहते हैं, हम अलग अलग
संस्कृति में पलते और बढ़ते हैं, लेकिन हमारे अलग अलग जो है पहनावा है, अलग अलग पोशाक, लेकिन कहीं ना कहीं इस अनेकता में, इस विभिन्नता में एकता झलकती है, एकता दिखती है। हमारा विचार एक होता है, हमारी सोच एक होती है। भले ही हम विभिन्न रंग रूप के हैं, भले ही हमारा विभिन्न पोशाक है, भले ही हमारे त्योहार जो है अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों में पुकारे जाते हैं, लेकिन मकसद एक है। सभी हम धर्म को लेकर के चलना चाहते हैं, सभी हम सत्य पथ पर चलना चाहते हैं, हम सभी हिंसा नहीं करना चाहते हैं। और यह क्या है? यह एक सोच है, यह एकता को दर्शाता है, यह एकता की भावना को बल देता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हम विभिन्नता में एकता देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आइए लोहड़ी के त्योहार के बारे में जानें। एक बच्ची है जिसका नाम है प्रियांशी। वह अपने दोस्त जूली को पत्र लिखती है। पत्र यह जो है 16 जनवरी को लिखा गया है 2015 में, है ना। 16 जनवरी 2015 में यह पत्र लिखा गया है। प्रियांशी लिखती है, प्रिय जूली नमस्ते। जो हम उम्र होते हैं उन्हें हम नमस्कार कहते हैं, उन्हें नमस्ते कहते हैं। प्रियांशी लिखती है, प्रिय जूली नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपनी गोवा की सैर के बारे में लिखा है। जूली किसके बारे में लिखी है? तो गोवा की सैर के बारे में लिखी है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य है। गोवा के बारे में जानकर अच्छा लगा। कौन लिख रहा है? प्रियांशी। किसको? जूली को। मैं कल ही पंजाब से वापस आई हूं। प्रियांशी कह रही है कि मैं कल ही पंजाब से वापस आई हूं। हम वहां राजीव अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने के लिए गए थे, है ना। हम राजीव अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने गए थे। कहाँ गए थे? पंजाब। जानती हो? प्रियांशी समझा रही है किसको? जूली को। क्या कहती है? जानती हो? लोहड़ी पंजाबियों का प्रिय त्योहार है। जो पंजाब में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पंजाबी। जो भारत में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? भारतीय। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि लोहड़ी किसका त्योहार है? पंजाबियों का। यह त्योहार 13 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी चंडीगढ़ है ना। दोनों आसपास है और इसलिए जो पंजाब में होता है वह हरियाणा में भी। पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है। यह कश्मीर में भी लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठी करके उसका एक ढेर बनाते हैं। प्रायः इस लोहड़ी के त्योहार में बच्चे जो है घूम घूम कर 1-2 दिन पहले से ही घर घर जाते हैं और मांगते हैं। क्या? लकड़ियां मांगते हैं। अलग अलग घरों से गीत गाते हुए जाते हैं और लकड़ी मांगते हैं, है ना। लकड़ियां देते हैं लोग और अन्य चीज भी देते हैं, जैसे गुड़ देते हैं, तिल देते हैं, रेवड़ी देते हैं, है ना। इस तरह से ये सारे की सारी चीजें जो है बच्चों को दिया जाता है। शाम के समय आग जलाई जाती है। इसमें लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाते हैं। लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हैं और उसमें तिल डालते हैं।
तिल काला काला होता है ना, प्रायः काला ही तिल होता है, और दूसरे कलर का भी हो सकता है, लेकिन प्रायः तिल काला होता है। और डाल करके क्या करते हैं, तिल जब अग्नि में डालते हैं तो सब अग्नि के चारों ओर बैठ करके आग सेकते हैं और तिल डाल करके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फूले खाते हैं, भूजा टाइप का है ना, आग में डालते हैं, आग में पकाते हैं और खाते हैं। फिर एक दूसरे को बधाई देते हैं और आग में तिल डालते हुए देखिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं एक दूसरे के। फिर सब आग के चारों ओर नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं और घर में वधू की पहली लोहड़ी और बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। जो वधू आती है, वधू मतलब कि कोई फादर और माँ है, उनके बेटे की शादी जो होती है तो उनकी बीवी वधू कही जाएगी उस घर की। तो वधू की पहली लोहड़ी जो है, पहली शादी करके पहला साल जो आई है ना, पहली साल में जब यह डेट आया, यह तारीख आया है ना, तो उसके लिए यह पहली लोहड़ी कही जाती है और बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। फिर बच्चे लिखती है प्रियांशी कि हमने भी यह त्योहार खूब धूमधाम से मनाया। सबसे पहले सबने मिलकर क्या की, आग की पूजा की और उसके बाद उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाया। फिर सभी मिलकर नाचे गाए है ना, और नाच गाना किए। सभी जानती हो, बोल रही है जूली को प्रियांशी कि जानती हो, यह त्योहार फसल पकने की खुशी का देखिए प्रतीक। किसका प्रतीक है? फसल पकने की खुशी का। फसल पक गई है, नए अनाज होते हैं, उसके है ना खुशी में मनाया जाता है। इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। यह त्योहार एकता और खुशहाली का संदेश देता है। और हाँ, तुम कह रही थी कि इस बार तुम छुट्टियों में घर आओगी तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी है ना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और श्रेया को मेरा बहुत बहुत प्यार बोलना, प्यार देना। आंटी अंकल को मेरा प्रणाम बोलना। और अब मैं लिखना पत्र ये बंद करती हूँ। फिर मुझे ढेर सारे जो है होमवर्क करने हैं, गृह कार्य करने हैं है ना। इस तरह मीठी मीठी यादों के साथ तुम्हारी सखी प्रियांशी। यह कह करके प्रियांशी जो है जूली को पत्र लिखती है। और वह जो है लोहड़ी का त्योहार जो पंजाब में मनाया जाता है, जो हरियाणा में मनाया जाता है, वहाँ के जो ये सांस्कृतिक त्योहार है, जो कल्चरल फेस्टिवल है, उसके बारे में प्रियांशी जूली को बताना चाहिए कि किस प्रकार लोहड़ी जो है फसल पकने के समय में मनाया जाता है और किस प्रकार इस त्योहार में लोग जो है तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, देते हैं, खुशियां मनाते हैं। और सूर्य देव को इस समय नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है कि हे सूर्य देव, तुम इतने ठंडक से 13 जनवरी को देखिए, 13-14 जनवरी को बहुत ही ठंडक पड़ती है, बहुत जोर से ठंड रहती है। तो सूर्य को प्रणाम किया जाता है कि तुम हे सूर्यदेव हमारी रक्षा किए, इस ठंडक से हमें बचा लिए, अपने ताप के द्वारा, अपनी उष्णता को दे करके, अपने प्रकाश को दे करके, इसी तरह हम पर अपनी दया बनाए रखें। ठीक है, तो इस प्रकार आग जला करके मन की उष्णता को, मन के ताप को सब मिल करके जाहिर करते हैं, मन की खुशी को जाहिर करते हैं। और इस तरह से हम ठंडक को भी जो है भगाने का, ठंडक के समाप्त होने का हम जो है संकेत देते हैं इस त्योहार के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज लोहड़ी के त्योहार के बारे में पढ़े, जो पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, जो एकता के भावना का प्रतीक है, जो उत्साह, खुशी, प्रेम, एकता
व्यवहारिकता आदि के भाव को हमारे अंदर दिखाता है ना, अपनेपन के भाव को यह हमारे अंदर जो है दिखाता है, और विशेषकर यह है हमारी संस्कृति से, हमारे राज्यों की संस्कृति से हमें परिचय कराता है। तो यह था लोहड़ी का त्यौहार। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं डियर्स। धन्यवाद।